Hello. How are you all? All first class? That's very good. This is Kamal Khan Bitle, your inspirer, empowerer, motivator, guide, coach, and mentor, and fastest solution psychologist for your biggest success, happiness, achievement of your life. Well, today here we are again for a special purpose, for a new breakthrough in your life. My passion is to help you in tremendous way, in thousand ways to become better, greater, and stronger. So, friends, you know I have network of 60 plus countries and doctors, engineers, professors, principals, business people, officers, employees, teachers, directors, all are my best clients and I help them to grow the greatest and the biggest. Today I'm having a very important topic and that is Corona returns. Well friends, आप लोग जैसे कि विभिन्न खबरों के माध्यम से जान ही रहे होंगे कि कोरोना फिर से आ रहा है। गुड। और जब हम और आप कोरोना की बातें करते हैं तो मन में सिरहन सी आ जाती है और मन कोरोना का नाम सुनते ही नकारात्मकता से भर जाता है। भर जाता है जी? यदि भर जाता है तो टाइप कीजिएगा यस, नहीं तो नो टाइप करिए। जी, कम ऑन, एक्शन, यस, वेरी गुड। हे, वेयर इज योर माइंड? कम ऑन, आई एम हियर, Kamal Khan Bitle, your fastest solution psychologist. I am committed to give the whole globe the fastest solution. That is my highest priority. Okay, so Corona returns. जैसे कि पता चल रहा है कि कोरोना फिर से आ रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जैसे ही उसका नाम सुनते हैं कोरोना का हम लोग, और बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आ जाती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके मन एक अजीब सी दहशत और भय से भर जाता है। क्या होगा यदि फिर से इस बार पुनः उसी टाइम पर आ जाए। लॉकडाउन महाराष्ट्र में कुछ एक क्षेत्रों में हुआ है, क्या होगा। और मैंने ये शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाया हुआ है। आपको क्या करना है जी, इस वीडियो के मैसेज से मैं अपने देश के हर एक बच्चे, बूढ़े और जवान से ये कह देना चाहता हूँ, ये ज़बरदस्त प्रेरणा देना चाहता हूँ कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आपके जीवन में प्रकाश ला देगा जी। हाँ जी, वैसे ही जैसे कि समस्या किसी महान व्यापारी या महान नेता को प्रेरित कर देती है जी। आप तो जानते होंगे कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जी कि एक बच्चा जंगल में कहीं जाता है और वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है और वो आदमी क्या है, आलू बहुत गर्म रहते हैं तो उसको फूक फूक के खाता है। तो वो अपने पिता से पूछता है कि पापा जी ये क्यों कर रहा है। तो वो कहता है भाई फूक रहा है इसलिए ताकि वो जो है आलू ठंडा हो जाए। ओके, उसके समझ में आ गया भैया, अच्छा फूकने से कोई चीज़ जो है गर्म वो ठंडी हो जाती है। अब कुछ समय बीतता है, बस उसी सीज़न की। बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं ना और सीखने में बहुत तेज होते हैं जी। यदि हाँ तो लिखिए टाइप बॉक्स में यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो व्हाट हैपन, कुछ ही समय बाद पिताजी को देखता है, पिताजी करते हुए ठंडे, हाँ, वो पापा से फिर पूछता, पापा व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप फूक क्यों रहे हैं। कहते हैं कि बेटा हाथ ठंडे हो गए हैं, मैं हाथ तो गर्म कर रहा हूँ। हाँ, बच्चे ने पूछा ये आप क्यों कर रहे हैं, जरूर आपके हाथ गर्म है इसलिए ठंडे कर रहे होंगे। तो बोलते नहीं बेटा मेरा हाथ तो ठंडा है। तो बोले पापा आपने अभी बीच में कुछ दिन पहले कहा था उस आदमी को कि वो गर्म आलू को ठंडा कर रहा था। और अब आप कह रहे हैं कि आप ठंडे हाथ को गर्म कर रहे हैं। और तब उस पिता ने उसको समझाई कि बेटा जो फूक है वो विभिन्न समय पर और विभिन्न तरीके से मारने पर अलग अलग परिणाम देती है। वैसे ही मेरे दोस्तों, साथियों, ये कोरोना जो आ रहा है ना, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप हमारे देश की, हमारे विश्व की सरकारों पर यकीन रखें और वो आपके और मेरे भले के लिए काम कर रही है। लगातार नई खोजें हो रही है,
हमारे भारत में तो टीका अभियान शुरू हो गया है और लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। उसमें शामिल होइए, आपको आपके समस्याओं के समाधान मिलेंगे। एक नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि खुश हो जाइए। जैसे ही आपको खबर मिलती है आप सारा कुछ भूल जाइए और खुश हो जाइए। क्यों हो जाइए जी? वो इसलिए हो जाइए कि जब भी ऐसी चीज़ आती है, जो नई चीज़ आती है, तो आप क्या होते हैं? ऑब्वियसली खुश होते हैं, है ना। और ये कोरोना भी बहुत सारी नई नई सौगात लेके आया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में ही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है। और दैट इज़ अ रिकॉर्ड। और कई सारी गवर्नमेंट इसे करना चाहती थी और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, परंतु इस समय हुआ है। किस समय हुआ? इस समय हुआ है जी। हमारे तो खुश हो जाइए। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपको कोरोना से निपटने के लिए वो ये है कि आप ड्राइवर की सीट में बैठिए। मेरा मतलब कि लीडिंग पोजीशन में जाइए। हाँ जी, आपको लीडिंग पोजीशन में जाना होगा। और लीडिंग पोजीशन में कैसे जाएंगे? मेरा मतलब आप डायरेक्ट करेंगे लोगों को। लोग डर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, हाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएंगे। नहीं जी, कुछ बर्बाद नहीं होगा, कोई लूटने वाला नहीं है। जब आप अलर्ट रहते हैं तो आप परेशानियों में भी समाधान निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं? बोलिए आप। यदि निकाल लेते हैं तो टाइप करिए चैट बॉक्स में यस। हाँ करिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स इट। तो जब आप अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो आप परेशानियों में भी समाधान निकाल लेते हैं। हाँ जी, इसलिए आपको ड्राइवर की सीट पर बैठना है। कोरोना आएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? नहीं जी, आप बहुत सारे लोग आबाद हुए हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। यही समय में जो है, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा विस्तार हुआ है। इसी कोरोना के टाइम में हम लोगों ने, मानव सभ्यता ने सबसे कम समय में वैक्सीन का निर्माण किया हुआ है। इसी समय में आपने और मैंने, मेरे जैसे कई सारे लोगों ने ढेर सारे लोगों को शिक्षित किया है, ढेर सारे एजुकेशन प्राप्त किया है। तैयार रहिए जी, आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ढेर सारे लोगों ने तो अरबों रुपए बना लिया इसी कोरोना के सीजन में। आप क्यों नहीं बना सकते? मैं क्यों नहीं बना सकता? कुछ बेहतर काम करिए। मुझे अभी जितेंद्र कुमार एक युवा है जिन्होंने मुझे बताया कि इस कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, और संभवतः ऐसे नहीं कर पाते। उन्होंने लोगों की, दूर से आने वाले लोगों की, गांव में जो ठहर रहे थे, बाहर से आ रहे थे, उनकी मदद की, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण मदद की। और आप ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? समाज को आज आपकी ज़रूरत है। हाँ जी, आपकी ज़रूरत है, आपके विवेक की ज़रूरत है, आपकी बुद्धिमानी की ज़रूरत है। कर लीजिए। तो तीसरा, ड्राइवर की सीट पे बैठिए, आप लीडर बनिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि भ्रम मिटाइए जी आप। हाँ, समाज में जो भ्रम फैल रहा है, समाज में जो गलत मैसेजेस आ जाते हैं, उससे सावधान रहिए। और आप लीडिंग पोजीशन पे आइए, प्रकाश फैलाइए, ज्ञान फैलाइए, लोगों को बताइए कि कोरोना एक महामारी है और हर महामारी से बचने के उपाय होते हैं। हाँ, आप सजगता से, सतर्कता से किसी भी दुनिया की महामारी से निपट सकते हैं और उसको चींटी जैसा बना सकते हैं जी। हाँ, आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और अन्य पैथी से अपने शरीर की, अपनी इम्यून पावर को बढ़ा के रखना है जी। बढ़ा लेंगे तो बढ़ा के रखिए। आने वाले समय में मैं आपको इम्यून पावर कैसे बढ़ाएं उस बारे में भी एक छोटा सा वीडियो संदेश दूंगा। और आप तो जानते ही हैं, 60 से अधिक देशों में मेरा नेटवर्क है और मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रिंसिपल्स, प्राइवेट पीपल, हाँ, ऑफिसर्स, हाउसवाइफ्स और ढेर सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को मैंने ज़िंदगी में कैसे टॉप करना है ये सिखाया है जी। हाँ, आने वाला समय आपका बेहतर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में हमेशा फूल खिले रहें, आप जीवन में महान सफलता को हासिल करें, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, यही मैं आशा करता हूँ। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।